ये चल रहा है कलयुग। चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे कोई भी खास हो, पैसे के मैटर में किसी पे आजकल भरोसा करने वाला नहीं है। ये हमारी लास्ट राइड है अपनी BMW S1000 पे। और ऐसा तगड़ा स्कैम कोई मेरे साथ कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आज की डेट में भी, लेकिन बहुत ही तगड़ा स्कैम किया गया है मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और टेंशन की वजह जब आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी। बट उसकी जगह पे मैं अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वर्कआउट कर रहा था, प्रॉपर अपनी फिजिक बनाने में लगा हुआ था। इससे मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्टेड रह रहा था और मैं इन चीज़ों से दूर हो रहा था। हालांकि अब मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं और आप लोग को कंटिन्यू वीडियोस दूं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आपको बता दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि भाई S1000 आपकी कहाँ है, आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो। तो ये मैसेजेस पढ़ के अच्छा लगता है कि आप लोग इतना हो केयरिंग कि जानना चाहते हो कि अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। बट हमारा मेंटल स्टेटस जो है वो पूरा हेल्दी नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूं और आपके सामने रखूं कि हाँ, क्या रियलिटी थी, मैं किन चीज़ों से परेशान था, किन चीज़ों से जूझ रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले बस आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई साहब, ये चल रहा है कलयुग। चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे कोई भी खास हो, पैसे के मैटर में किसी पे आजकल भरोसा करने वाला नहीं है। चाहे जो आप किसी के लिए, मतलब उसके लिए फेवर में सोचोगे कि लाओ चलो, थोड़ा है, अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है भाई। मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, हालांकि मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था ऐसा हो सकता है मेरे साथ, लेकिन फिर भी एक होता है मन में कि चलो नहीं यार, देखते हैं, लेट्स ट्राई। तो वही गलती मैंने भी अपनी लाइफ में करी। लेट्स ट्राई के चक्कर में मेरा ही कट गया, और ऐसा कटा कि बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान भी मुझे ही फेस करना पड़ा, दूसरे को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अपने S1000 के बारे में एक अपडेट दे दूँगा इस कि मैंने अपनी S1000 को फाइनली सेल कर दिया है। और कुछ जाता है तभी कुछ आता है अच्छा, तो इस टाइम ऐसी नीड थी मेरे पास कि मुझे उसे सेल करना ही पड़ा, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी थी, मुझे घर पे भी थोड़ा काम था, कुछ पैसे घर पे भी देने थे, जिसकी वजह से फाइनली मैंने S1000 को सेल कर दिया है एंड वो जा चुकी है। बट उसको सेल करने से पहले मैंने एक लास्ट व्लॉग बनाया था। हालांकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो चुके हैं इस व्लॉग को शूट किए, जो आज तक मैंने अपलोड नहीं करा। लेकिन फिर भी इस व्लॉग को देखो, क्योंकि इसके बारे में जो मैंने अभी अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में आपको बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताया, वो इसी व्लॉग से जुड़ी हुई है। जब ये व्लॉग आप देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था। इसीलिए ये लास्ट व्लॉग देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एंड इस व्लॉग के बाद मैं इसकी स्टोरी कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे शेयर करूँगा कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट व्लॉग मेरा S1000 पे है वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है मेरे। तो आप लोग देखना और अपना प्यार देना, और सारी चीज़ें जानना आपका अधिकार भी है और मेरा बताना कर्तव्य है, ताकि आप लोग भी इन सारी चीज़ों से, मतलब आपकी नॉलेज में रहे, और आप भी ये गलतियां करने से पहले एक बार सोचो ज़रूर है, और एक बार नहीं 1000 बार सोचो भाई। बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें सोचना कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। और इससे जुड़े बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, और ऐसा तगड़ा स्कैम कोई मेरे साथ कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आज की डेट में भी। लेकिन बहुत ही तगड़ा स्कैम किया गया है मेरे साथ। बट फिलहाल इंजॉय करो गाइस मेरा लास्ट व्लॉग मेरी S1000 का। आज हम अपनी S1000 को राइड करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा सैड राइड होने वाली है हमारे लिए, बिकॉज़ ये हमारी लास्ट राइड है अपनी BMW S1000 पे। और इसके बाद हम इसे राइड नहीं करेंगे, बिकॉज़ अब ये जा रही है फाइनली, और अब कोई नेक्स्ट बाइक का प्लान होगा कुछ दिन बाद।
बिकॉज़ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जिसकी वजह से इस BMW को अभी फ़िलहाल हमें निकालना पड़ रहा है, तो हम इसे सेल कर रहे हैं। और बहुत बुरा लग रहा है दिल से यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अपनी BMW की आखिरी राइड हमें लेनी पड़ रही है। क्या ही कहें गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ जाता है तभी कुछ आता है। जब तक पुरानी चीज़ों में आप अटके रहो तब तक फिर नई चीज़ें नहीं आ पाती हैं लाइफ में। तो ये इसकी आखिरी राइड है मेरे लिए, इसके बाद तो इसे हम राइड कर नहीं पाएंगे। और मज़े लेते हैं इस बाइक पे, अपनी बीच पे, अपनी मोहतरमा पे, प्यारी प्यारी मोहतरमा पे। चलो भाई, क्या बात है, मिस करेंगे ये थ्रॉटल भाई। वाह क्या प्यारी है यार, मतलब इस पे बैठने के बाद सारे दुख दर्द पीड़ा एक बार में भूल जाता है इंसान। मैं तो भूल जाता हूँ भाई, जब भी इसको राइड करता हूँ ना, मज़ा आ जाता है एक अलग। और इसमें मैंने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं भाई। जो प्यारी परफॉर्मेंस इसने दी है मुझे, वो अभी तक किसी बाइक में मुझे परफॉर्मेंस फील नहीं हुई। चाहे जो हो यार, चाहे डुकाती हो, चाहे RRR हो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बाइकें हो, चाहे S2 हो, कोई भी बाइक उतनी बढ़िया फील नहीं दी है जितना कि ये दी है। बिकॉज़ इसमें आपको हर एक चीज़ मिलती है भाई, कोई कमी छोड़ी ही नहीं है भाई इसमें आपको क्या चाहिए, आपको व्हीली कंट्रोल चाहिए, आपको लॉन्च कंट्रोल चाहिए, आपको कितने कंट्रोल चाहिए भाई, सारे के सारे कंट्रोल आप इसमें ले जाओ, कोई कमी नहीं छोड़ी BMW ने। और इतनी प्यारी हैंडलिंग है ना, आज तक इस बाइक में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जब भी मैंने व्हीली मारी हो तो ऐसे लैंड हुई हो कि जैसे बहुत सारी सुपर बाइक्स या बाइक्स होती हैं जो एकदम से ऊपर खड़ी होती है फिर गिरती हैं भम से, वो सारी चीज़ें इस बाइक में कभी आपको फील ही नहीं होंगी। आपने व्हीली मारी, इतनी प्यार से लैंडिंग होती है ना इसकी, लाइक एरोप्लेन भाई, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, पहले पीछे व्हील पे आता है फिर आराम से आगे वाले व्हील पे आता है, एकदम वैसे ही आता है भाई। हर एक चीज़, सस्पेंशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेकिंग टॉप नॉच है। और मतलब क्या ही कहूँ, इसकी स्टेबिलिटी इस कदर है कि कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि बाइक बिल्कुल भी अनस्टेबल हुई है, कितनी भी हाई स्पीड पे आप रहो। आपको हैंडल बार टाइट करना है, नीचे एक मस्त रोटेटर दिया हुआ है, आप उसको घुमाइए, जितने लेवल पे टाइट करना है उतने लेवल पे टाइट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रीमियम फील कराती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी डिटेलिंग है भाई, इतनी डिटेलिंग तो क्या ही बताएं किस बाइक में होती है। मतलब एयर प्रेशर से लेके क्या जानना है आपको, आपने कितने लंबी राइड करी है अभी तक भाई, 21,240 किलोमीटर हमने इसे चला दिया है। और इस 21,240 किलोमीटर के एक्सपीरियंस में क्या शेयर करूं, मैंने अपनी टेनार को भाई चलाया था करीब 8,500-9 हज़ार किलोमीटर, और उसके बाद उसकी सर्विस पे जाते टाइम 10,000 पे सर्विस करानी थी, उस पे जाते टाइम भाई दिक्कत हो गई। लेकिन BMW में एक चीज़ और बढ़िया लगी मुझे कि इसकी सर्विस ही 10,000 किलोमीटर पे होती है, तो और भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे 10,000 किलोमीटर चलाओ। मतलब ऐसा नहीं कि 5-5 हज़ार किलोमीटर पे हम सर्विस सेंटर का मुंह देख रहे हैं, पैसा उतना ही खर्च होना है, चाहे आप कावासाकी में जाओ चाहे इसमें जाओ। ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ सर्विस कराते हो तो थोड़ा बहुत 19-20 नहीं 18-20 का फ़र्क आएगा। अगर वहाँ पे आपका 6,000 में काम होगा तो यहाँ पे आपका 8-9 हज़ार में काम होगा, यही फ़र्क है, बाकी कोई खास मेजर फ़र्क भी नहीं था। और 10,000 सीधे 3,000 किलो, मतलब 5,000 किलोमीटर सीधे बढ़ के आप चला लो इस गाड़ी को। तो एक बार आप घर से निकल गए ट्रिप पे तो सीधे 10,000 किलोमीटर तक की राइड आप मार सकते हो ईजिली, बिना किसी टेंशन के। तो ये सारी चीज़ें थी बढ़िया इस बाइक में। लाइफ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस इस बाइक पे मैंने कवर किए हैं भाई, और एक्सपीरियंस किया है। बट आज वाकई में यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिलहाल हम इसको भगाएंगे, आज इसको भगा के हम पूरा ताबड़तोड़ फील लेंगे। क्या बात है भाई, वाह। और सबसे बढ़िया बात इस बाइक में थी भाई क्या, कि आपको अगर व्हीली मारनी है या ऐसा काम करना है जिसका ट्रैक्शन आपको बंद करना पड़े, तो आपको बाइक रोक के कोई मोड और चेंज नहीं करना है। यहाँ पे एक सिंपल सा स्विच दिया, इसको प्रेस करने का
ट्रैक्शन बंद हो जाता है, उसके बाद आप ये मारो व्हीली, तानो बाइक को एकदम बढ़िया से ऑन द गो। तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बनाती हैं इस बाइक को भाई। और आज तो हम इस बाइक की अंतिम राइड ले रहे हैं यार, अंतिम राइड। भाई रोना आ जाएगा जब ये मुझसे जुदा होगी, कसम से यार, इसको याद करके मैं रोऊंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। एक एक शिफ्ट भाई, क्विक शिफ्टर भी बहुत प्यारा काम करता है भाई। सो गाइज, ये था मेरा लास्ट व्लॉग अपनी BMW S1000 RR का, और फाइनली वो जा चुकी है। अब मेरे साथ स्कैम क्या हुआ है, जो तगड़ा स्कैम हुआ है वो BMW को लेके ही हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में मेरे साथ। बट फाइनली मैं आपको ये अपडेट देना चाहता था कि अपनी BMW जो है वो जा चुकी है, और कुछ टाइम अभी लगेगा मुझे थोड़ा सा, बट कुछ ना कुछ नया तगड़ा लेके आएंगे हम आपके लिए फिर से, बहुत ही बेहतरीन सा, जिसको देखने के लिए आप भी इच्छुक हो और आपको भी मज़ा आए वो देखने में। सो गाइज, थैंक यू अपना प्यार देने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अब व्लॉग कंटिन्यू आएंगे, अब मैं स्किप नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा। इस टाइम बहुत ज़्यादा गैप हो गया टेंशन की वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं और अपडेट रहना। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।